हेलो एट वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ बच रह गया है परमुटेशन में, और आज हम करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस फिगर को लिया था और मैंने क्वेश्चन अराइज़ किया था कि अगर कोई मेंबर होते हैं तो उनको सर्कुलर टेबल पे बिठाना होगा तो हम उनको कितनी तरीके से बिठा सकते हैं, तो इसको हमें देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ पर्सन्स हैं और उनको हमें राउंड टेबल पे बिठाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राउंड टेबल बिठाने के लिए उसका जो नंबर ऑफ़ वेज होगा, नंबर ऑफ़ वेज फॉर n पीपल टू अरेंज ऑन ए राउंड टेबल। ठीक है, उन्हें राउंड टेबल पे बिठाना है तो हम कितना लेंगे, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n हो जाता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n होता है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो n इंटू n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन n हो गया, तो n से n तो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कितना आ गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर n पर्सन को राउंड टेबल पे बिठाना हो तो उसमें से क्या करेंगे, n माइनस 1 कर देंगे और उसका फैक्टोरियल लगा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे। ठीक है, तो अब एक अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कि अगर आप लेफ़्ट और राइट का कंडीशन लगाना हो कि आप कोई किसी पर्सन के लेफ़्ट में बिठाना चाहते हैं या किसी के राइट में बिठाना चाहते हैं, तो अगर आप उस कंडीशन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाता है, हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया अगर आपको n पर्सन को राउंड टेबल पे बिठाना हो, और अगर हमें पता नहीं है, इफ़ वी डोंट नो अबाउट द लेफ़्ट और राइट ऑफ ए पर्सन, अगर उस कंडीशन में पूछा जाए तो हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो चलिए कुछ समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया है मैंने। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 4 इंडियन है एंड 3 ब्रिटिशर्स है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज दे कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेंशन ही रहेगा राउंड या सर्कुलर, तो क्वेश्चन में क्या मेंशन रहेगा, राउंड और सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये मतलब एक गोलाकार वस्तु रहेगी, उसके चारों ओर हमें बिठाना है। ठीक है, लेकिन उस राउंड टेबल पे तो बिठाना है, लेकिन इफ़ ऑल 3 ब्रिटिशर्स डोंट सिट टुगेदर, मतलब जो 3 ब्रिटिशर्स होंगे तीनों के तीनों एक साथ नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक राउंड टेबल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक राउंड टेबल आ गया। ठीक है, अब इस राउंड टेबल में क्या होगा कि इंडियन भी बैठेंगे और ब्रिटिशर्स बैठेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना है, 4 + 3 7, तो 7 पोजीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 3 ब्रिटिशर्स को बिठाने, तो तुम क्या कर सकते हो कि 4 इंडियन को इस पोजीशन, ये पोजीशन इस पोजीशन में बिठा दो और उनके बगल में सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितना होता था, अगर मैं बोलता हूँ कि 7, पहले सोचो कि 7 लोगों को तुम्हें राउंड टेबल पे बिठाना है, तो तुम कितना लिखोगे, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल से तुमने सारे को बिठा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जितने जो ब्रिटिशर्स है उसको मैं 7 बिठा देता हूँ। यहाँ पे बोला था डोंट सिट टुगेदर, तो मैं क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वेज में से इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कि वे 7 बैठते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो 7 बैठने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 बिठा दिया, B2 बिठा दिया और B3 बिठा दिया, तो इनको एक साथ बिठा दिया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इंडियन 1, इंडियन 2, इंडियन 3 और ये इंडियन 4। ठीक है, तो अब कितना यूनिट हो गया, अब जैसे पहले हम लोग यूनिट देखते थे तो इसको एक स्ट्रिंग में बांध दिए, तो ये 1 यूनिट हो गया और बाकी 4, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या करना है, 5 यूनिट को राउंड टेबल पर बिठाना है, तो 5 यूनिट को राउंड टेबल बिठाने के लिए क्या करते हैं, 5 - 1 का
फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये राउंड टेबल पे बैठेंगे, ठीक है। और तुम्हें ये जो एक साथ बैठे थे तो इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, तो 3 फैक्टोरियल से इसको एक साथ कर दिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको बस सोल्व करना है। तो 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 720 माइनस 24 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 576। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो कि वो 7 को बिठा दो और उसमें से वो एक साथ बैठते हैं, ये कंडीशन लगा के हम लोग आंसर निकाल दिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे वाले ग्रुप जो लिंक है उसको ज्वाइन करिए या तो मुझे पर्सनल मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। और कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन को। तो कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि आर जो ऑब्जेक्ट रहता था उसको सेलेक्ट करना हो, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें से कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना होता है फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है NCR। तो NCR को हम लोग क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही लिखते थे हम, ठीक है। ये आपको याद ही हो। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड। ये देखो यहाँ पे वर्ड दिखा है सिलेक्टेड, तो यानी हमें कॉम्बिनेशन लगाना है, परमुटेशन पे हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 मेंबर, फ्रॉम 5 मेंबर या आउट ऑफ 15 मेंबर्स टू फॉर्म ए क्रिकेट टीम, ठीक है। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 15 में से 11 सेलेक्ट करने हैं। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं 15C11, 15 टोटल प्लेयर थे और 11 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो, 15 फैक्टोरियल हो जाएगा, आर की जगह पे 11 फैक्टोरियल है और n माइनस आर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और नीचे जो सबसे बड़ा है 11 है, तो 11 फैक्टोरियल पे इसको छोड़ दो, ये कट जाएगा, ठीक है। अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 24 हो गया, ठीक है। तो ये कितना कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे, तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1365, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ पाए होंगे, कुछ नहीं करना है, बस वो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमें परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। तो यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही थी, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि ये सिलेक्शन नहीं लिखा रहता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में एराइज भी किया था क्वेश्चन कि कुछ लोग रहेंगे, पार्टी कर रहे होंगे और उनमें हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि कितने टाइम हैंडशेक अकर हुआ हो। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि एक क्लास में 25 लड़के हैं, तो हमें निकालना है कि जब वे हैंडशेक करेंगे आपस में तो कितना हैंडशेक अगर होगा, ठीक है। तो देखो जो भी हैंडशेक्स होता है वो 2 हैंड्स को मिल के होता है, ठीक है। तो यानी जब 2 हैंड्स एक पर्सन का एक हैंड और दूसरे का एक हैंड मिलेगा तभी वो क्या होगा हैंडशेक्स होगा, ठीक है। तो 25 में से 2 सेलेक्ट करना है, 25 टोटल है, उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे तभी हैंडशेक हो पाएगा क्योंकि दोनों हाथ को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कितना निकाल सकते हैं 25 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर इंटू 23 फैक्टोरियल। तो इसको कितना लिख दिया 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 23 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये चलेगा 12 टाइम, ठीक है। तो 250 प्लस 50 यानी 300 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर हाउ मेनी वेज इफ 5 मेंबर कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। 5 मेंबर की एक कमेटी बनानी है फ्रॉम 6 मेन, 6 मेन हैं और 4 वोमेन हैं,
यानी 6 मेन है और 4 वोमेन है, और इसमें से हमें कितनी बनानी है, 5 मेंबर कमेटी, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। ठीक है। तो लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है कि एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कि आप एक ले लो, 2 ले लो, आप कम से कम एक लेना है, मिनिमम 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वोमेन को कम से कम रखना है, तो कंडीशन ये हो सकती है कि एक वोमेन रखूँ और 4 मेन रख सकता हूँ, या तो एक ये भी हो सकता है कि 2 मेन रख ले और 3 मेन रख सकते हैं, और या तो ये हो सकता है कि 3 वोमेन रखे और 2 मेन, और या तो 4 वोमेन और 1 मेन। यही सब पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है, तो क्योंकि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोमेन कितना है, 4 ही है ना। तो तुम यहाँ पे 5 वोमेन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ टोटल अवेलेबल 4 ही वोमेन है। ठीक है, तो यही सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब अलग अलग हमें बनाना पड़ेगा, सारे को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 6 मेन है, उसमें से 6 मेन है, उसमें से 4 मेन सिलेक्ट करना है, तो 64 हो गया, और इनटू, ठीक है, एंड का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड करना तो, और 4 में से 1 वोमेन को सिलेक्ट करना है, तो 4C1 हो गया। अब तुम्हें 2 वोमेन को सिलेक्ट करना है, तो 2 वोमेन के लिए कितना हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा, 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे 3 वोमेन है तो 4C3 हो गया, यहाँ पे 4C4 हो जाएगा। इसी तरह मेन वाले में आएगा, टोटल 6 मेन है तो उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो 6C2, 6C3 और 6C4। ठीक है, यही सारे जो भी नंबर्स आएंगे इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 4C1 तो 4 ही हो जाएगा, प्लस 6C2 इंटू 4C2 प्लस 6C3 इंटू 4C3। ये मैं इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, बस आप लोग क्या करिएगा, इसका जो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आपने कितना लाया, मैं उसे मिला लूँगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, तो चलिए कुछ और देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमारा एक अगला क्वेश्चन है, इन अ 14 मेंबर फुटबॉल टीम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 मेंबर है और फुटबॉल टीम है। ठीक है, उसमें से क्या है, 2 गोलकीपर है। इन हाउ मेनी वेज ए टीम कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 11 मेंबर्स। ठीक है, 11 मेंबर का टीम बनाना। तो 14 मेंबर टोटल है, लेकिन 2 गोलकीपर है, तो 2 क्या है, गोलकीपर है। तो बच गया कितना, 12 जो प्लेयर होंगे। ठीक है, तो 12 क्या होंगे, वो गोलकीपर को छोड़ के होंगे। ठीक है, तो हमें कितनी बनानी है, टोटल 11 बनाना है। तो फुटबॉल टीम में क्या होता है कि एक ही गोलकीपर होता है, एक साइड की अगर तुम बात करोगे तो उसमें कितना होता है, एक ही गोलकीपर हो रहते हैं फुटबॉल टीम में। तो ये तो तय हो गया कि हम इसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, 2 गोलकीपर में से एक ही को सिलेक्ट करेंगे। और हमें बनाना कितना है, टोटल 11 बनाना है। तो एक तो सिलेक्ट कर लिया, और हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 हम यहाँ से लेंगे। तो यानी 12 में से 10 को सिलेक्ट करना है, तो 12C10 हो गया। ठीक है, 12C10 हो गया। एंड का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और 2 गोलकीपर में से एक को सिलेक्ट करना है, तो 2C1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको चलो सॉल्व कर देता हूँ। 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2C1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर आप बेसिक्स जो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 132। ये हमारा
आंसर आ गया। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कॉम्बिनेशंस को, परमुटेशंस को अच्छी तरह से। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करिए, आप ग्रुप में पोस्ट करिए, मैं उसको पर्सनली भी समझाऊंगा अगर वो ग्रुप में नहीं बन पा रहा है तो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।